ओवर सीए की क्या जरूरत थी? आप मुझे बताइए सर। आप बताइए। यू आस्क। आप उनकी वकालत कर रहे हैं। मैं किसी की वकालत सर। अब आप अंडरहैंड। आई एम गिविंग यू अ चांस टू आई एम ओनली स्पीक। आस्किंग यू। बीजेपी इज सेइंग। मैं आपको इंटरफेयर भी नहीं करूंगा, आप पूरी बात बताइए। Sir, please. BJP is raising issues which you say are unnecessary. मैं आपसे पूछ which रहा you हूं। say are no relevance to the people. Yet lakhs of Delhiites are out there. मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। Why are they on the streets? They are on the streets because there is CA and NRC. Where do you stand on that? That is exactly CA और NRC की जरूरत क्या थी? मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं। Where do you? CA और NRC की जरूरत क्या थी? So अगर CA और NRC आज हटा दें, सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। मैं आपको बताता हूं सर। सुन तो लो यार। दिल्ली में 6 कैंप्स हैं। मेरे को बोल तो लेने दो। दिल्ली में 6 कैंप्स हैं। आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देता हूं। दिल्ली में 6 कैंप्स हैं जहां पर हिंदू सिख पाकिस्तान से भाग के आए। They escaped Pakistan because they were persecuted there. Don't you think those people should get citizenship, Mr. Kejriwal? तो उन 6 कैंप्स के लिए पूरे देश के अंदर हंगामा कर दिया। Sir, now you are trivializing this issue. It is actually a You are trivial. trivializing this issue. भाई मैं Millions of आपसे ये पूछ Hindus, रहा हूँ, दिल्ली में 6 कैंप्स हैं। millions of उन Hindus, 6 millions कैंप्स of के लिए Sikhs. पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन 6 कैंप्स के लिए। Okay, so the problems of millions of Hindus, Sikhs, Parsis, Christians in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan are of no consequence to the Delhi Chief Minister. Is that what you're saying, sir? The problems of millions of Hindus, Christians, Parsis और क्या Sikhs, Jains and Muslims living in Delhi is my problem. So let me ask you, there are, sir, आपको पाकिस्तानियों की Sikhs. बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। okay, भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर शाहीन आपसे बाग क्यों नहीं उनकी गए? बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए, सर? क्या जरूरत है? शाहीन बाग क्या जाने की कोई जरूरत है? जरूरत मैं नहीं। आपसे ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस आप अपने पार्टी जाती चैनल है। के जरिए, एक मिनट, JNU के एक मिनट, छात्र जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आज तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं, आप गए थे? मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता ये नहीं जाएंगे। हूं, मेरी बात सुनिए। वी रिपोर्ट सर We from govern. Shaheen Bagh. We govern, sir. We have been. We govern. We have been. We administer. We have reported. We have reported. We have not distanced ourselves. We are amongst Shaheen Bagh. We have not distanced ourselves. Not even sent one We leader have not to Shaheen distanced Bagh. ourselves. हमने Why, स्कूल sir? चलाए, हमने अस्पताल चलाए, हमने सड़कें बनवाई, हमने CCTV कैमरे लगवाए, हमने जो उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है, But Shaheen Bagh नहीं गए। उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है, वो Sir? इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। But Shaheen Bagh. उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की, इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे, इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जाएंगे। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाया जाएगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ पे सड़कें, नालियां, गलियां, पानी, बिजली दिया जाएगा। ये देश CA और NRC से आगे नहीं बढ़ने वाला। ये देश में CA और NRC केवल और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए किया गया है, लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं, वो कभी भी बंटने नहीं वाले। वो इनके और BJP के मंसूबों के ऊपर पानी फेर देंगे।